बड़ी खूबसूरती लिए आपका आपने चुनाव की बहुत बढ़िया तरीके से आप चुनाव लड़िया इसके लिए पार्टी ने आपका घोषणा दिया और आपने जीत पक्की से जी के लिए आपा सारा मिलकर काम करे के लिए आपा सारा ही बहुत बहुत बधाई का पात्र था और आपा ने संगठित रहने से और अपन को मैसेज कौन देना ताकि कोई अपना इसलिए आपका सब बधाई का पात्र था। राम राम सर। सरपंच साहब अपना ले जा में अपना ले जा में बहुत चौको लग थोड़ी सी बीजेपी वाला कांग्रेस बढ़िया चलो बढ़िया राम राम तेजाजी जय भीम बोलो श्याम बाबा की सबसे पहले तो सारा ने बहुत बहुत धन्यवाद है कि इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र और अपनी मेहनत 100% रही लेवली इस चीज की और यूथ जो से आपने सबसे ज्यादा सो तो और कड़े चिड़को बढ़िया आपने वाली चीज मैं ठीक है एक चिड़को को लो कड़े भी कहीं भी को लो अपना पूरा करे जो आपस में भाई कर करार से और अब भी ऐसे भाई कोई सोच दुगुन करने नहीं थोड़ा सा ज्यादा जो आवेश में आ जाए कहाँ ठीक कोई नहीं हो रहा है को ना हो कोई जीता नहीं हो कोई पुण्य जीता नहीं हो कोई आवेश में कोई नहीं को ना हो चुपचाप है तो अपन तो राजी खुशी रहे बाकी नहीं आपने की जगह रही तो जगह और कोई तो जातिवाद को जहर भी गुड़ तो जातिवाद नहीं तो जातिवाद तकड़ों को जा दो और इसके लिए तो नेताजी धन्यवाद का पात्र थी सबने साथ जीतेगा क्या जीत गया सुल्तान यादव जीत गया जीतेगा क्या जीत गया सुल्तान यादव जीत गया तेजाजी जय वीर तेजाजी जय वीर सुल्तान यादव सुल्तान यादव क्यों पढ़ते हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में क्यों पढ़ते हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में तेजाजी जय वीर तेजाजी जय वीर सुल्तान यादव अरे जी बालाजी महाराज की जय कहाँ जी मार साहब
और 9 जो ग्रुप बनाए बिना भी धन्यवाद जो बोले तो भाई और 9 ढेंगाड़ा ग्रुप वालों बेजा धन्यवाद मैं तो सोयो ने कौन सो बदी हाँ कोई इंतजार कटाई तो बकरा दे दो जोड़ी जोड़ी तो 4 बजे तो कटाई कर दे दो जोड़ी तो थोड़ा जो बैठा पेट तो बुझ जा रहा महाराज की काटिंग कर दी देखो सब लोगों ने एक चीज को लोगों तो बहुत कड़ी मेहनत करे तो और मतलब शानदार परिणाम अपना पक्ष में लो जो मेहनत थी इसके लिए नेताजी की तरफ से या मेरी तरफ से हम बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत आभार आ जाओ आपको हर समाज के मायने मिले आपको वर्षों को बनाया बनाए लड़ा के रात पिंटू जी भाई साहब पिंटू जी सैनी पिंटू जी सैनी मैं तो था ना पूछूं माने ग्रामीण क्षेत्र से सब किया जा कि नगर पालिका ने कई बार वोट कम मिला था तो मैं था ना कह रहे था नगर पालिका में था 15,000 से प्लस वोट दे देला फिर और मैं तुम्हारा जीवन का मायने ये चुनाव पहली बार ही देखे थे एक मैसेज मारे कि जेतपुरा टीम पूछो तो 20 गाड़ी पूछती है और जेतपुरा से अपने वापस रातों से बात पूछ रहे थे भाई हवा में उड़ रही सही आई भाई 50 गाड़ी एड़े पूछी कोई माता फोड़ी को नहीं कोई लड़ाई झगड़ों को नहीं हो और दोनों पार्टी का मैं तो राती घूम रहा था मैं दादो भाई अपनी पार्टी में सबसे मैं तुम्हारी दादा नहीं तो माने तो न तो कांग्रेस को सामने मिले और न बीजेपी को मिले एक आधी जगह मिले तो यहाँ कार्यकर्ता जब को तरीका से डोरो कर भेज दियो भाई लड़ाई झगड़ों को करो तरीका से डोरो कर भेज दियो और जो बांटना चाह करना चाह आपने कन तो बांटवा ने प्यार प्रेम से नेताजी को जो खूब बांट रहे थे मान कमेटी को नहीं कोई चाहे दो और मजबूत है और जीत भी आपने सुनिश्चित है बाकी जो अन्य अनुभव है नेताजी ने जो न तो रामलाल जी ने न पड़ोस में पड़ोस वाला भाई आप अनुभव वो है कि माल गुण को तेल गुण को और पीसा गुण का और प्रचार गुण को और वोट गुण को पन्ना पीसा लड़ लिया पन्ना पीसा काम होगा और जीत भी सुनिश्चित है और 3 तारीख ने परिणाम आवलो अपना पक्ष में आवलो था बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत बैठो यार अविनाश राम राम साहब तो बहुत बढ़िया शांति से आज मतदान होगो और बहुत बढ़िया होगो
छुट्टन जी का पक्ष में बहुत बढ़िया मतदान हो जाए और 100% जीत भी निश्चित है और 100% बाबा जीताला। छुट्टन यादव जिंदाबाद, छुट्टन यादव जिंदाबाद। आओ जी महेंद्र जी। आशीष चुनाव बढ़िया हुआ। ऐसा लगा जैसे दोनों में कई सालों से ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज राज कर रहे हो। वोट डालो राज करो की राजनीति चल रही थी। मजे कर रहे थे, सोमों को लूट रहे थे, सोमों को खा रहे थे। आपस में जनता को, परिवार को, समाज को, भाइयों को, सबको आपस में लड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे देश की आजादी का काम चल रहा हो, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रही हो। तो मेरे को यूं महसूस हो रहा है कि आज सोमू आजाद होने की फिराक में 3 तारीख को घोषणा होनी है। बस भविष्य में ऐसे नेताओं के नजदीक जाने की जरूरत नहीं है। बराबर का है तो इससे दूर रहे। बुजुर्ग है तो अपने बच्चों को और इनको इस आदमी से दूर रखें। अपने परिवार को और अपने समाज को बचाने का काम करें। ये देश आजाद रहेगा। जैसे सोमू को भी आजाद करा दो और हमेशा के लिए आजाद ही रखना है इसको। एक अच्छे राजनीति की जरूरत है। इस सोमू को एक अच्छे राजनेता की जरूरत है जो एक जनप्रतिनिधि के हैसियत से ही काम करे, व्यापारी के हैसियत से काम नहीं करे। तो मेरा तो यही निवेदन है कि परिणाम 3 तारीख को सोमू की आजादी का आएगा, 100% आएगा। सब आजाद होंगे, मन में सबके खुशी है। पहली बार देखने को ये मिला है कि किसी के लिए वोट के लिए कहें कि छुट्टन जी को वोट देना है, आदमी तुरंत ही तैयार हो गया, भाई ले जाओ। तो बढ़िया राजनीति होनी चाहिए, अनावश्यक उत्पाद नहीं होना चाहिए। सबको अपने काम में 3 तारीख के बाद में जिसको राजनीति में विशेष इंटरेस्ट है वो तो राजनीति में रहे, बाकी सब अपना अपना काम करे, शांति से जीवन जिए। मेरा तो इतना ही कहना है कि आनंद के साथ चुनाव होना चाहिए। आनंद के साथ चुनाव हुआ है। लोग कह रहे थे कि साहब बदमाशी होगी, लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, लट चलेंगे, ऐसे आनंद के साथ हुआ है। और इस गांव की सोमू क्षेत्र की महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मन से वोट दिया है, धर्म का काम किया है। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। खान साहब मेरे वार्ड में आज से 2018 के चुनाव में एक में पहला था पूरे वार्ड में जो RLD में था। आज मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पीछे कितने लोग हो गए। जब मैं पहले मेरे वार्ड में प्रचार के लिए जाता था तो मुझे ये समझते थे कि कोई आज जैसे झाड़ू वाला लेके घूमता है कि मैं वोट दूँ, तो वैसे मुझे समझते थे कि यार कहाँ कुछ लग रहा है, ये बोलते थे। तो आज भी उनके पास जाता हूँ तो खुद चला के मुझे बोलते हैं, बोला उन्होंने वोट तो नहीं, आज हम वोट देंगे तो गरीब को देंगे। मेरे वार्ड से अच्छी रीड मिलने की मुझे उम्मीद है और बाकी नेता जी बोलो। सभी बहनों में राम राम। सोमू विधानसभा के सभी युवा साथी, बड़े बुजुर्ग और सोमू विधानसभा के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और अब की बार चुनाव में नेताजी के प्रति हर आदमी की और हर लोगों की इतनी आत्मीयता देखने को मिली, उनके लिए सभी को धन्यवाद और नेताजी को जीत की अग्रिम बधाई। वकील साहब एडवोकेट वकील साहब ने बुलाओ, बोलना है।
ले उसके मन राजू जी बोल रहे हैं शरीर का अनुसार चुनाव ने बढ़िया तरीके से सफलतापूर्वक बढ़ावा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आवाड़ी 3 तारीख ने बढ़िया काम हो और भी बढ़िया काम हो आवाड़ी टाइम में काम बढ़िया हो बोलो छुट्टन भाई जी पिछले देखो पिछली दो रात मैं बिगुन सोया और ते बिगुन सोया और बाकी इस बात ये है सीधी सी कि 3 तारीख ने भाई छुट्टन जी आपनो विधानसभा में दे रहे थे इसलिए ना हार्दिक बधाइयां शुभकामनाएं आपने सबकी तरफ से टाइम भी खूब बोलो लक्ष्मीनाथ जी महाराज की बोलो भगवान परशुराम जी महाराज की बोलो तेजा जी महाराज की बोलो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की बोलो ख्वाजा साहब की बोलो महात्मा ज्योतिबा फुले राव की बोलो माता सावित्री देवी की सबसे पहले तो सबसे पहले तो तमाम मेरे पिता समान बुजुर्गों से लेकर नौजवान साथियों का बहुत बहुत हृदय की गहराई से मैं आपका वंदन और अभिनंदन करता हूं कि आपने जब चुनाव प्रारंभ हुआ लगभग 1 महीने पहले से रात और दिन मेरे साथ आप अपना संपूर्ण परिवार को छोड़ते हुए आपने रुपए पैसों से लेकर पूरा जो समय आपने मेरे को दिया उसके लिए तमाम मेरे नौजवान साथियों का बड़े बुजुर्गों का शुभ चिंतकों का मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं आज आपके सामने जो भी हूँ वो आप सब लोगों की वजह से हूँ। इसलिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमने 18 में भी चुनाव लड़ा था। चुनाव लड़ने के लिए जब तैयार हो रहे थे लोग बातें बनाते थे, हम आगे निकल जाते थे, उन बातों की अनदेखी हम करके आगे निकल जाते थे। चुनाव लड़ लिया, आगे बढ़ गए। तेबीस आया, आपके सामने अनेक परेशानी आई, अनेक कठिनाई आई, लेकिन चुनाव 6 तारीख को नॉमिनेशन भरा हमने, प्रारंभ उस दिन से हुआ तो 8 से 10,000 की संख्या में चोमू के 36 बिरादरी के जनता जनार्दन ने महिलाओं से लेकर बड़े बुजुर्गों से लेकर नौजवान साथियों ने आपके भाई दोस्त छुट्टन यादव को जो मजबूती प्रदान की और उसके बाद में तो रात और दिन चुनाव ऐसा बना कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की नींद हराम हो गई। वो सोचने पे मजबूर हो गए कि इनके पास पैसा कहां से आ रहा है, कैसे चुनाव लड़ते हैं। 10 मिनट में कोई मीटिंग की डालो 1000 आदमी इकट्ठा हो जाते हैं। पता नहीं कौन सी राजनीति गड़ी है जिससे लोग इसके लिए इतने दीवाने थे। मैं तो आप सब लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, अगर 20-25 दिनों में मेरे से कोई छोटी मोटी गलती किसी व्यक्ति के साथ, किसी कार्यकर्ता के साथ हो गई हो तो आपसे हाथ जोड़ के तो मैं माफी मांगता हूं। और मेरे को छोटा बड़ा भाई समझ के आप सब लोग मेरे को माफ भी कर देना, क्योंकि बोला उसी को जाता है जो अपना होता है। मैंने अपने जो रहने वाले कार्यकर्ताओं ने, अगर आपको कोई छोटी बड़ी बात आपको इन चुनाव के दौरान कोई बोल दी हो और आपको ठेस उसकी लग गई हो तो उसको तो आप दूर दराज आज ही निकाल के अपने मन के विचार यहीं आप समाप्त करके जाना कर जाओ। अब रिजल्ट जो भी होगा, लेकिन इस बार चोमू की तमाम 36 बिरादरी के लोगों ने आपके भाई और दोस्त छुट्टन यादव को, तमाम उन लोगों ने 1 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का जो आपने सहयोग
विधानसभा के तमाम ये चुनाव रहे, उन चुनाव में आपने किया, चाहे वो आपके गांव में 4 गाड़ी आपने दी हो, चाहे डीजल की आपने व्यवस्था कराई हो, यहाँ कार्यालय भी इतनी सुंदर व्यवस्था है, भोजन से लेकर सब चीज की। हमारे को ये पता ही नहीं कि सब्जी कहाँ से आ रही है, आटा कहाँ से आ रहा है, सिलेंडर कौन ला रहा है। कार्यकर्ता ऐसे लग रहे हैं जैसे घर में हमारे किसी बहन बेटी की शादी हो। इसलिए तमाम उन बड़े भाइयों को, कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने अति सुंदर व्यवस्था इस कार्यालय की रखी। एक दिन भी आपने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी। साथ ही ये जगह हमारे जटा संघ की है, उन्होंने उपलब्ध कराई, इसके लिए भी उनका बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद। साथियों, चुनाव बहुत अच्छा बेखूबी से हमने लड़ा और चुनाव लड़के पूरे हमारे विधानसभा क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में संदेश हमने दिया कि कैसे हमें शालीनता से, सभ्यता से, मर्यादा से और कम पैसों में चुनाव लड़के ये साबित कर दिया कि धन्ना सेठ मैदान में संघर्ष के लिए नहीं उतर सकते। संघर्ष के लिए तो किसान के घर में, नौजवान के बारे में, किसान से लेकर नौजवान, गरीब से लेकर अमीर, तमाम 36 बिरादरी के बारे में कोई सोचेगा, वो चुनाव लड़ने योग्य उम्मीदवार। जिन लोगों ने राजनीति को व्यवसाय बना लिया, इसीलिए तो आज जनता ने उनको नकार दिया। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप सब लोग जब भी मेरे को याद करते हो तो मैं रात के 12 बजे ये नहीं कहता कि रात के 12 बज रहे हैं सुबह देख लेंगे। मैं तुरंत आपके बीच में आ जाता हूँ, इसीलिए आपका प्यार और मान सम्मान बेटे के लिए सदैव तैयार है। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ, प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, मौजूद व्यक्तियों, कि परिणाम चाहे 3 का कुछ भी हो, लेकिन आपका भाई ये दोस्त 18 में भी आपका मान सम्मान बढ़ाया था, 23 में भी आपका मान सम्मान बढ़ाया है। आपके भाई और दोस्त छुट्टन यादव की वजह से कभी आपको ऐसी गिल्टी ना फील होगी और ना आपको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी कि आपके भाई छुट्टन यादव ने ऐसा करते कर दिया जिसकी वजह से आपको नीची गर्दन करके चलना पड़े। सदैव आप सब लोगों की ऊंची गर्दन करके मैं चलने वाला व्यक्ति हूँ। धोखा कभी बीच में आपको देके भगूंगा और साथ आपका मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। इतना विश्वास है। इन चुनाव में कई परेशानियां हमारे कार्यकर्ताओं को आई, कई परेशानियां हमारे भाइयों को आई, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, कई व्यक्ति इन चुनाव में ऐसे भी थे हमारे साथ, ऐसे सहयोग कर रहे थे, न उनको कार्यालय से मतलब था, न छुट्टन से मतलब था, न कार्यकर्ताओं से मतलब था। वो पूरे 5, 6 दिन, 10 दिन अपने जीवन के यहाँ देके गए। वो 10 बजे आते, रात को 11 बजे तक फील्ड में रहते और वापस चले जाते अपने घर पे। खाना घर से खा के आते और वापस घर पे जाके खाना खाते। ये जो तमाम जो हमारे छुट्टन तक ऐसे भी रहे, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया। ये ऋण है और जिस दिन कलम की ताकत आ गई तो किसी न किसी के रूप में भला मैं आपके करने योग्य बन जाऊंगा, तो उस दिन भला भी करूंगा। इसलिए आप सब लोगों ने बहुत बड़े शानदार जानदार तरीके से शालीनता से चुनाव आज हमारा जो संपन्न हो गया और मतदान भी अति उत्साह के साथ अच्छा मतदान रहा। आप लोगों से हाथ जोड़ के इतना ही निवेदन है कि आप लोग जब भी मेरे आवश्यकता आप लोगों को पड़े तो मैं आपके लिए सदैव, आपका भाई ये दोस्त छुट्टन यादव आपके लिए सदैव तत्पर रहेगा, मरने और मिटने के लिए तत्पर रहेगा। साथ ही उन्हें आप लोगों को विशेष निवेदन कर रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी कार्यकर्ता को मन में कोई कटास हो मेरे प्रति या टीम के प्रति, तो आप उसको आज इस टोल खटाई को यही खत्म कर दिया। नवाचार के साथ कल से हम हमारे विचार चालू कर देंगे और हमें ये संदेश भी देना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग, क्योंकि
कहीं ना कहीं लोग जो उस पार्टियों में काम कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने हैं। अगर ऐसी कोई द्वेषतापूर्ण कोई बात हो गई हो तो उन्हें भी हमें माफ करने की आवश्यकता है। फिर चुनाव 5 साल बाद में आएंगे, इसलिए हमें व्यवहार किसी से खराब नहीं करना है। हमारी लड़ाई जरूर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से है, विचारधारा के नेताओं से है। जिन नेताओं ने बारी बारी से चौमुखी जनता का आवाम का शोषण किया, उसके विरोध हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सफल हम जरूर होंगे, क्योंकि संघर्ष हमारा लंबा हो सकता है लेकिन सफलता जरूर हमें मिलेगी। और यही सब लोगों का परिचय है। संघर्ष मैंने किया 18 से 2010 से आज 2023 हो गई। 13 वर्ष का जो ये संघर्ष था और 5 वर्षों में आपका किसी व्यक्ति का काम हुआ तो एक ही शब्द था कि बताइए आपका काम एसडीएम ऑफिस में होगा या पुलिस विभाग में होगा या आपका काम विद्युत विभाग में होगा या कलेक्ट्रेट या सेक्रेटरीट में आपका काम होगा। तो तुरंत मैंने, चाहे मैं गाड़ी से गया हूँ चाहे प्राइवेट गाड़ी से गया हूँ, मैं उस व्यक्ति के साथ उसके सुख और दुख में साथी बनने का मैंने प्रयास। आप मेरे साथ या व्यक्तिगत आप वोट मांगने मेरे बारे में गए होंगे तो किसी व्यक्ति ने, वकील साहब अभी कह रहे थे, किसी व्यक्ति ने ना नहीं किया। वो इसीलिए नहीं किया क्योंकि आपका भाई है दोस्त छुट्टन यादव उन लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए सदैव तैयार रहता है। इसलिए आप सब लोगों का पुनः मैं हृदय की कह आदित्य जी पारिक साहब हमारे जो कार्यालय की यहाँ प्रॉपर इन्होंने व्यवस्था देखी, आ जाओ पारिक साहब कराओ। मैं किसी कार्यकर्ता का अगर नाम मैं सबको देखो व्यक्तिगत मेरे साथ जुड़े सबका नाम जानता हूँ। अगर कोई व्यक्ति किसी का नाम नहीं ले तो कोई नाराज मत होना, सही बात। क्योंकि अपना परिवार बहुत लंबा चौड़ा हो गया। छोटा परिवार तो नहीं अपना, भाई 5-6 लोगों का अपना परिवार है साहब। नेताजी ने मेरा मुंह से नाम नहीं लिया। आदित्य जी का इसलिए दिया मैंने, ये ब्राह्मण देवता के रूप में रोजाना सुबह पूजा पाठ चिंता ऑफिस की साफ सफाई ये व्यवस्था सब, इसलिए मैंने प्रॉपर इनका नाम मनीष नाइक है। ऐसे जो आदमी जो हमारी व्यवस्था में लगे हुए थे आदमी, एक हमारे बसंत जी कुम्मा होते हैं, एक वो एडवोकेट वकील अपने मुकेश जी हैं, सिकंदर जी सोलंकी है, राजेंद्र जी है, काफी लोग हैं, पारिक साहब हैं, खूब लोग हैं। तमाम जो लोग इस चुनाव को मैं नहीं आप समझ के लड़े थे, इसलिए आप सब लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अब आप 3 दिन से मेरे को पता है कि आप भी नहीं सोए, रात और दिन लग रहे हैं। और जो लोग इस राजनीति को पैसे की वजह से खरीदना चाहते थे, वोट की ताकत को, आपने उनको नाकाम किया। रात और दिन जग के समय पे नहीं देखते तो परिणाम दूसरा होता। इसलिए आप इसके बाद के भी धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने जैसे सरपंचों के चुनावों में बाड़ाबंदी नहीं होती क्या रात को, हम लोग गाँव जगेंगे जो घुसने नहीं देंगे। तो गाँव में तो आपने मैसेज दिया कि शहर में तो लोग 10-11 बजे सो जाते हैं। शहर के मतदाता फिक्स होता है किसको देना है किसको नहीं देना, उसका चयन मतदाता इसलिए शहरवासी करते हैं कि हमारी कौन सुनेगा, हमारे कौन बीच में रहेगा। गांव वाले जरूर भावुकता में बैठ के और प्रलोभन में किसी न किसी झूठे वादे में आकर वो वोट दे देते हैं। इसलिए तमाम लोगों से इतना ही निवेदन है कि आप अपने गंतव्य स्थान पर जो चाय की व्यवस्था है, आज जलपान की व्यवस्था इसलिए नहीं रखी गई क्योंकि पड़ोस में भी हमारे एक अन्य पार्टी का कार्यालय है, उनका भी आज सब लोग यहाँ मिलने जुलने आ रहे हैं। तो कोई ऐसा कोई टकराव की स्थिति नहीं हो जाए और बड़ा कोई ऐसा कोई हादसा नहीं हो जाए, इसलिए हमने भोजन की व्यवस्था नहीं रखी। आगे आप सब लोगों की खुशी के लिए भगवान ने मौका दिया और 3 तारीख को रिजल्ट सकारात्मक आया तो वकील साहब की तरफ से बहुत बड़ा भव्य आयोजन। इसलिए आप तमाम लोगों को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आभार और आराम से सालिनता से घर जाना, सोना, विश्राम करना। कल से अपने कार्यशैली पे धंधावान लाग दीजिए, फिर कमाल नहीं होना। हमारे साथ जो ढोल है 10-20 जरा छे, अब वो तो मेरे मौका मिलो जरा, बाकी लाइव में सेट कर पाऊंगा। बाकी तो थे सब लोग काम धंधा व्यापारी को और
में सही गति में लाग जाए 3 तारीख को रिजल्ट दिया जाए आवश्यकता पड़ जाए जब ऐसे आओ भी जो सुनो भी जो मैंने मानो भी जो इसके लिए बहुत लोगों को बहुत धन्यवाद। आराम से शालीनता से शांति से जाओगे, अनावश्यक किसी से गुणाबाग के चक्कर में हड़झाड़ करने की जरूरत नहीं है। चुनाव पर जीत गए, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आप सब लोगों से अगर मेरे मुंह से मेरे शब्दों में अगर मेरे गुस्से में किसी व्यक्ति को कार्यकर्ता को जब मेरी वजह से कोई बात हो गई हो तो मैं आपको पूरे मेरे बड़े पिता समान बुजुर्गों से नौजवान साथियों से यही कहता हूँ कि मेरे को छोटा बड़ा भाई समझ के आप का देना बहुत बहुत है। मैं गुस्से ज्यादा हूँ।